मेरे को ये कहें कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे स्क्रिप्चर है, उसमें से एक शब्द ऐसा निकालिए जिससे पूरे जीवन का कल्याण हो सकता है। पूरे जीवन के अंदर जीवन भर 100 वर्ष भी व्यक्ति जिए तो वह सुख का जीवन जी सकता है। समग्र समाधान का एक शब्द निकालिए तो मैं आपको शब्द देना चाहूंगा, सहनशीलता। सहनशीलता का अर्थ होता है टॉलरेंस, कष्ट सहिष्णुता, सहन करना। ये इसके अनेक अनेक पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति आज क्यों विख्यात है? भारत धर्म गुरु देश क्यों बना? भारत ने पूरे विश्व का मानवता का पाठ किस सूत्र से पढ़ाया? और आज भी विश्व के 206 देश, जब हमारे वर्तमान के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कई बार यूएनओ के अंदर हमारी भारतीय फिलॉसफी की चर्चा की, जिसमें योग को जो है, हमारा योग हमारे भारत की कृति है और 21 जून को पिछले 3 वर्षों से पूरे विश्व के 206 देशों के अंदर योग दिवस मनाया जाता है। हमारी कृति, हमारी संस्कृति का दिवस विश्व मना रहा है। क्यों मना रहा है? कि उसमें योग्यता है, उसके अंदर बदलने की कला है, उसमें बदलने की सारी जो है पावर है, इसलिए कर रहा है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि यूएनओ ने 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती के दिन जो है विश्व अहिंसा दिवस मनाने का निर्णय बहुत पहले हो चुका है। ये गांधी जयंती के दिन क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या भारतीय संस्कृति के अंदर है, भारतीय धर्म दर्शन के अंदर है और आज भी अहिंसा भारत में जीवित है। हमारे पूरे भारतवर्ष का इतिहास हजारों साल जो हमारे लिखित ग्रंथ है, वेद है, उसमें से उठा के देखिए। उसके बाद में उपनिषद आए, पुराण आया, स्मृतियां आई, त्रिपिटक आए और हमारे आगम आए और ब्राह्मण आए। कई ग्रंथ हमारे पास मौजूद है। सब ग्रंथों के अंदर एक ही महिमा गाई गई है, प्रेम की महिमा गाई गई है, सहनशीलता की महिमा गाई गई है, त्याग की महिमा गाई गई है। हमने भोग को नहीं स्वीकार किया है। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन भोग को स्वीकार करती है, उसकी जगह हम योग स्वीकार करते हैं, उसकी जगह हम त्याग स्वीकार करते हैं। टिट फॉर टैट की संस्कृति वेस्टर्न सिविलाइजेशन की है, पर हम सहनशीलता की संस्कृति, हम बर्दाश्त करने की संस्कृति को अपनाते हैं। और जो व्यक्ति बर्दाश्त करता है, जो व्यक्ति त्याग की भावना से चलता है, सैक्रिफाइस की भावना से चलता है, उसी व्यक्ति का सम्मान किया जाता है और वो ग्रहणीय होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, मैं पृष्ठभूमि में ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा मूल्य सहनशीलता है, जिसको हम अपनी देशी भाषा में कहते हैं कि बर्दाश्त करना। जो व्यक्ति बर्दाश्त करना जानता है वह व्यक्ति महान होता है। हमारा जैन संस्कृति को देखें, क्षमा वीरस्य भूषणम, खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु बे, मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जन केणई। जैन फिलोसॉफी भगवान महावीर, भगवान ऋषभ और 24 तीर्थंकरों ने दी। उसका सूत्र क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्षमा करो, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को मतलब फॉरगेट करो, लेट गो करो और सहनशील बनो। हमारे 24 तीर्थंकरों ने जो मोक्ष की जो अभिलाषा की और मोक्ष को पाया, कैसे पाया? टॉलरेंस से पाया, सहनशीलता से पाया। भगवान महावीर को मैं कोट करना चाहूंगा कि वह 30 वर्ष की अवस्था के अंदर राजकुमार रहे और पूरे राजकुमार का उन्होंने जीवन जिया और 30 वर्ष के बाद के अंदर
वो जैन साधु बन गए, वो राजकुमार थे, वो वैशाली के राजकुमार थे और साधु जीवन स्वीकार करने के बाद में 12.5 वर्ष तक उन्होंने मौन रहे और पूरा सहन किया। उन्होंने दीक्षा लेते ही पहले दिन ये संकल्प किया कि मेरे शरीर को जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, नारकी का व्यक्ति और देवता या मनुष्य कोई भी छेदे, इसको भेदे, इसको नुकसान करे तो मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। ये सहनशीलता की उच्चतम सीमा थी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 23 तीर्थंकर भगवान महावीर के पहले हुए, उनके कर्म और भगवान के महावीर के कर्मों की अगर आपस में तुलना की जाए तो फिर भी महावीर भगवान के पूर्व अर्चित कर्मों का जो है पलड़ा भारी था, लेकिन 12.5 वर्ष तक सहनशीलता को उन्होंने सूत्र बना करके, उत्कृष्ट सहनशीलता को सूत्र बना करके और 12.5 वर्ष तक तपस्या की। और उस तपस्या का नतीजा ये हुआ कि उनको भयंकर कष्ट आए। एक संगम देवता जो कि जिसने कि इंद्र ने जो है वो इंद्र लोक के अंदर ये घोषणा की कि मनुष्य लोक के अंदर महावीर जैसे ऐसे वीर है कि वो इतने सहनशीलता की पराकाष्ठा पर है कि उनको कोई भी किसी तरह का कष्ट दे तो वो अडोल रहते हैं, वो राग द्वेष में नहीं रहते हैं, वो समभाव में रहते हैं।